बांडीपुरा में आज शाम 5 बजे के करीब निशाद पार्क के नजदीक मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर हमला किया। पुलिस और सीआरपीएफ के एक मुश्तरका नाके पर हुए इस मिलिटेंट हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। हमले में मजीद 3 पुलिस एहलकार और एक बीएसएफ जवान जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों ने नाके पर ग्रेनेड से हमला किया। इस दौरान गोलियां चलने की भी आवाजें सुनी गईं। जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान जुबैर अहमद नामी एक एसपीओ जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस हमले के बाद पुलिस और फौज ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फोर्सेस का मुहासरा जारी था। जिला पुंछ में मेदर सब डिवीजन के हरनी गुलता गांव में पथराव के एक वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गुरसी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले इस इलाके में जख्मी हुए पुलिस एहलकार में 2 सिपाही और एक एसपीओ शामिल हैं। उनको काफी मुश्किलात के बाद पुलिस पार्टी ने जाए वारदात से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर को मेंढर पुलिस की एक पार्टी गुज़श्ता माह बालाकोट से अगवा की गई लड़की की तलाश के सिलसिले में हरनी गुलता गांव पहुंची थी। यहां पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके बाद गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदारों और दीगर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मुश्तइल लोगों ने पुलिस पर हमला करके गिरफ्तार शख्स को भी फरार होने में मदद की। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है। मोमिनाबाद बटेमालू श्रीनगर में कुछ शरपसंदों ने 2 नौजवान लड़कियों और उनकी एक रिश्तेदार पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि कुछ शरपसंद उनके घर में उस वक्त दाखिल हुए जब लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने लड़कियों को घसीटा, बांधा और तेज चाकू से उन पर हमला कर दिया। मुतासिरीन का कहना है कि ये शरपसंद पैसे ढूंढ रहे थे। अहल खाना की जानिब से शोर मचाने से वो फरार हो गए। इस दौरान फिरदौसाबाद बटेमालू का रहने वाला उमर यूसुफ वानी नामी एक शरपसंद गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। दिन दहाड़े ऐसे जराइम पेश आने से वादी कश्मीर में जराइम की बढ़ती शरह के हवाले से संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। और मारा और गले पे चाकू रखा, बोला अगर कुछ भी किया खाना काट दिया और बहुत ज्यादा मारा। आप उसको पहचान सकती हो? आप उसको कितने लोग हैं? 10 डिवाइन कितने थे वो? 2। तो फिर उन्होंने जब हमें मारा बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो है काम करने आए वो, और अगर ज्यादा बातें की तो मार डालेंगे। फिर उन्होंने बोला हमें सच सच बता पैसे कहाँ है? हमने बोला हमें पैसे नहीं है, और साथ में हमारी मासी और बहुत मारा। उन्होंने हमें पूरा बांधा। 2 लोग आए थे, फिर उन्होंने हमें बांध रखा था। तो पहले मेरी मासी थी, फिर बहन थी, फिर मैं थी। जब तक वो आगे आगे ले रहे थे हमें घसीटते हुए, मैंने तब तक अपनी ये जो रोप है वो खोली तो दरवाजा सब कुछ बंद था। मैंने जल्दी जल्दी से दरवाजा खोला। जब जो आज का वाकया है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस, उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये जो आज वाला भी है वाकया, यहाँ भी हमने इसका पूरा लिया, संज्ञान लिया है। इसकी FIR रजिस्टर हो गई है। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, असॉल्ट करना, उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए गर्ल, ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल हमने किए हैं। और अभी हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया है। इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम अरेस्ट
करेंगे। जनरल पब्लिक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी वाकया किसी की नज़र में आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हम यहाँ पे आपके लिए ही हैं। और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स का तो बिल्कुल देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़ एट ऑल। श्रीनगर में जो हो रहा है ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने कर्नाटक में रियासती सरकार की तरफ से मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ शदीद रद्दमल जाहिर किया है। आगा सैयद हसन ने इस इक़दाम को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनाना मुहिम जोई की एक कड़ी और मदाखलत फिद्दीन के मुतरादिफ करार दिया है। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए आगा ने वाज़ेह किया कि हिजाब न सिर्फ इस्लामी तहजीब व सकाफ़त और मुस्लिम ख़वातीन की शनाख्त की एक ताबंदा अलामत है, बल्कि ये एक वाजबी शरई अम्र है जो मुसलमान ख़वातीन एक दीनी फरीज़े के उन्वान से दिली रग़बत और आमदगी के साथ अंजाम देती हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान ख़वातीन को हिजाब इस्लामी तर्क करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ शोपियां में कई लोगों ने नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया। हिजाब की हिमायत में इस एहतजाज के दौरान लोगों ने कहा कि किसी को भी दूसरों के मजहबी मामलात में मदाखलत की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई ये फैसला नहीं कर सकता है कि कौन क्या पहनेगा और खाएगा। वाज़ेह है कि यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये जो हक है ये हमें कुरान से मिला है और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। जो हमारा दीन हमें सिखाएगा उससे हम कतई पीछे नहीं हटने वाले और हम उसी पे पाबंद रहेंगे। अगर हम और हमारी यहाँ की सरकार से यही गुजारिश रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों से यही गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों के जो हकूक है वो उन्हें पूरे के पूरे मिलने जाए, ना कि उनको छेड़ा जाए इस बात से। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तलबा को हिजाब और ज़ाफ़रानी स्कार्फ के बजाय तालीम और किताबों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तलबा को हिजाब और ज़ाफ़रानी स्कार्फ के बजाय किताबों को तरजीह देनी चाहिए। किताब और हिजाब, हमको किताब लेनी है कि हिजाब लेना है, हमको वहाँ भगवा वस्त्र पहनना है कि हमको हिजाब पहन करके जाना है, आज इसके बारे के अंदर निर्णय करना होगा। इंस्टीट्यूशन के अंदर जब छोटे थे वहाँ यूनिफॉर्मिटी थी। ये बड़ा इंसान छोटा इंसान कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर कहीं भी इस बात की अनुमति नहीं है। कर्नाटक 1983 बड़ा स्पष्ट कर रहा है शिक्षा नीति, वहाँ कोई इस तरह की व्यवहार नहीं होगा। कोई ये पहचानने में मुसलमान हूँ, कोई ये पहचानने में हिंदू हूँ, सब बराबर हैं, सब विद्यार्थी हैं और मिलजुल करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इस तरह की बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। 1983 शिक्षा नीति कर्नाटका, 1983 के अंदर कौन था सरकार के अंदर जिसने शिक्षा नीति का निर्माण करा? आज कहते हैं जी बिकनी डाल करके जाएंगे, शर्म नहीं आती? बिकनी शब्द प्रयोग करने वाले स्कूलों के अंदर बिकनी डाल करके जाएंगे। इस तरह का अनुवाद, इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले गलत है और इसके अंदर हमको नहीं जाना होगा। फ्रांस, सीरिया, स्कूलों के अंदर इजिप्ट, अमेरिका, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, उसको लेकर के हमको चलना होगा। एलजी इंतजामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दरिया झेलम के किनारों की खूबसूरती और तरक्की का मंसूबा बना रही है। दरिया के किनारों को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर खूबसूरत और रोशन किया जाएगा। जीरो ब्रिज से अमीराकदल तक 2 किलोमीटर का हिस्सा रवां साल सितंबर तक तैयार होने का इम्कान है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। दरियाए झेलम को न सिर्फ श्रीनगर शहर की लाइफलाइन समझा जाता है, बल्कि इसकी तारीखी अहमियत भी है। ये वही दरिया है जो चंद दहाइयों पहले शहर खास तक सामान और दीगर ज़रूरी अशिया की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता था। झेलम के किनारों को बंड के नाम से भी जाना जाता है।
जो मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी अहमियत का मुकाम रहा है। लेकिन बंड को खूबसूरत बनाने के कई मंसूबों के बावजूद ये अभी भी आंखों को सुकून बख्शने वाला और जमालियाती नहीं है। अब एलजी मनोज सिन्हा की गहरी दिलचस्पी के साथ इंतजामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दरियाए जहलुम के किनारों की तज़य्युन आराइश और खूबसूरती का मंसूबा बना रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जहलुम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा और अहदेदारों को काम में तेजी लाने की हिदायत दी। एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं, ने इस प्रोजेक्ट की तफसीलात न्यूज़ 18 उर्दू के साथ शेयर की। जो जहलम रिवर फ्रंट है ये हमारा एक इंटीग्रल कंपोनेंट है श्रीनगर स्मार्ट सिटी ओवरऑल प्रोजेक्ट का। इसमें देयर आर ब्रॉडली 3-4 कंपोनेंट्स। वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द रिवर फ्रंट, मींस जो भी रिवर फ्रंट के बैंक्स हैं उनको वापस टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए, कॉमर्स फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें सम मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड जितनी भी एक्सेसेस हैं रिवर की तरफ या रिवर फ्रंट की तरफ उनको इम्प्रूव करना, उन मार्केट्स को इम्प्रूव करना, रिवर के ऊपर जितने भी पावर लाइंस हैं, जितने भी यूटिलिटी लाइंस हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उन सबको अंडरग्राउंड कर लेना ताकि उसकी स्काई लाइन और जो है वो विजिबल हो जाए। इसके साथ साथ जो लैंडस्केपिंग, ब्यूटिफिकेशन पूरे रिवर बैंक्स की, इन रिवर बैंक स्पेसेस क्रिएट करना जहाँ लोग आके बैठ सकें, जहाँ लोग आके खा सकें, विज़िट कर सकें, वहाँ की साइनेज को इम्प्रूव करना, लाइटिंग को, इल्यूमिनेशन को इम्प्रूव करना। इसके साथ साथ इस पूरे स्ट्रेच में देयर आर नंबर ऑफ घाट्स, जो कुछ घाट्स उसमें रिवर फ्रंट में जो है वाटर के पर्सपेक्टिव, वाटर ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कुछ घाट्स हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन घाट्स की भी इम्प्रूवमेंट का एक प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ दिस इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू ए वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रिवर क्रूज दैट वी वांट टू स्टार्ट इन रिवर जहलम। जहलुम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर होगा। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के चेयरमैन केशव वर्मा इस प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए अपनी महारत को बरूए काल लाएंगे। जीरो ब्रिज से अमीरा कदल तक 2 किलोमीटर का हिस्सा मुमकिना तौर पर सितंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा श्रीनगर शहर में सयाहत के लिए मजीद राहें खोलेगा। मकामी लोगों ने इसे एक अहम कदम करार देते हुए इंतजामिया से काम में तेजी लाने की अपील की है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर तो हर एक चीज़ ख़राब हो गया है, एवरीथिंग इज़ इन शैम्बल्स। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। जब अगर कोई चीज़ ब्यूटीफाई हो, यहाँ पर वीआईपी आते हैं, अच्छे अच्छे वाकर्स आते हैं, सुबह हाई वीआईपी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बट एफ्लुएंट क्लास आता है यहाँ पर, उनके लिए तो यहाँ पर दिखाने के लिए ज़्यादा है ही नहीं। तो फिर ये भी थोड़ा अगर कुछ हो जाएगा ठीक तो वो तो एक आसान कदम है। हम मतलब मूवीज़ देखते हैं जो बाहर शूटिंग्स होती है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो रिवर साइड एरियाज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगता है। अगर हम उनको उन पे थोड़ा सा आर्टिफिशियली अगर हम उनको ब्यूटिफिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली जहलुम के साइड जितने भी यहाँ पे बंड एरिया है बहुत लंबा है और बहुत खूबसूरत है नेचुरल वे में भी। अगर हम मेन मेड तरीके से भी इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करते हैं तो इससे मतलब 4 चांद लग जाएगा यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। दरियाए जहलुम के किनारों की खूबसूरती का काम पहले भी किया गया था, लेकिन इस पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इन मंसूबों का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। दरियाए जहलुम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी कई बार शुरू की गई, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस मंसूबे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। राजौरी के ससलकोट इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात पेश आई। रूपलाल के घर और गांव खाने में आग लगने से 7 मवेशी हलाक हो गए। इस दौरान घर में मौजूद तमाम सामान भी तबाह हो गया। आग की खबर मिलते ही मकामी लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लगभग 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग को मजीद फैलने से रोक दिया। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। लोगों का कहना है कि मुतासरा एक गरीब खानदान से है। उन्होंने भी मुतासरीन की मदद करने की मांग की। था तो देखा तो बाहर जो मवेशी के आग लगी हुई थी, सभी हिराक हुए थे और सामान भी था थोड़ा बहुत। सभी हमने देखा तो सभी गाँव वाले भी इकट्ठे होकर सभी ने काम करवाया, जहाँ सब भी राख हुआ था। जितने भी थे मवेशी थे सब जलकर राख हो गए हैं।
और इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री वाले हों, चाहे वो हमारे ज़िला इंतजामिया हो, चाहे वो हमारे रेवेन्यू के हों, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इस गरीब फैमिली का सहारा बने। समझ लो तो हमें बहुत दुख की बात है। हम सभी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जैसे भी हो सकता है इनकी हेल्प की जाए। तो जैसे भी पता चला, जैसे अभी अपना मेडिकल डिपार्टमेंट भी आ गया है, पुलिस वाले भी आ गए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी यहाँ पहुँच रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपना डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हो सके इस गरीब जो परिवार है इनकी सहायता की जाए और जो भी हेल्प है वो इनकी की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।